जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष प्रकार की अगियारी, आप इसे कह सकते हैं, हवन कह सकते हैं। आप माता महालक्ष्मी व्रत समापन के दिन इसे अवश्य करिएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने गाय के गोबर का उपला लिया है, शुद्ध देसी घी में इसे डिप करके हमने साइड में कर लिया है, और एक तांबे का पात्र है हमने लिया है, इसमें हमने ये अगियारी या आप इसे हवन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ विशेष सामग्री है जो कि माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर में सालों साल बनी रहेगी। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, सभी सामग्री एकत्र कर लीजिए। ये है पीली सरसों, हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। आप काली सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तेज पत्ता है जिसे वे लीव्स कहते हैं, हरी इलायची है, और यहाँ पर ये 5 से 7 लौंग है फूल वाले। ठीक है, टूटे लौंग आपको नहीं लेने हैं। ये हरी इलायची, लौंग, और ये है बतासे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें माता को प्रिय हैं। यदि बतासे आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसके स्थान पर गुड़ भी ले सकते हैं, और ये है भीमसेनी कपूर। ठीक है, ये देखिए गुड़ हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए। बतासे अगर नहीं मिलते तभी आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो बस ये जो देसी घी है इसी में हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे हर दिन अपने घर में धूनी के रूप में इस्तेमाल करें तो आप सभी चीज़ों को पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लौंग डाल लेने हैं, 5, 6, 7 करके आप डाल लीजिए। और ये जो बे लीव्स हैं यानी तेज पत्तों को तोड़कर भी हम इसे मिक्स करेंगे। और ये हरी इलायची हम इन्हें खोल लेंगे यानी तोड़ लेंगे, इनके छिलके और ये बीज, इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। 2 हरी इलायची मैंने ली है। उसके बाद में हमें ये जो पीली सरसों है इसे भी थोड़ी सी डाल देनी है। अब हम जो बतासे हैं इन्हें भी टुकड़े टुकड़े करके इसमें हमने मिक्स करने हैं। ठीक है, बतासे नहीं मिल रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आप गुड़ भी ले लीजिएगा। कपूर के कुछ टुकड़े हमने इसमें मिक्स करने हैं, बाकी टुकड़े हमने बचा के रखने हैं आगे के लिए। ठीक है, अब इन्हें हाथों से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा पात्र है जिसमें हमें ये अगियारी या धूनी आप कह सकते हैं देना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं बाएं हाथ से कर रही हूँ। कैमरे का एंगल हम चेंज करते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाई दें। ये देखिए, अब उसके बाद सबसे पहले हमें कपूर लगाकर अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो इसमें वही जो हमने घी डिप करके गाय के गोबर का उपला रखा हुआ है, इसे हम एक एक करके रखेंगे जिससे अच्छी तरीके से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ठीक है, अब थोड़े थोड़े आपको कपूर भी तोड़कर इसमें डाल देने हैं। आप चाहें तो एक घी की रुई की बाती भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कपूर ज़्यादा नहीं है तो। अब हम अग्निदेव को प्रणाम करके पूजन करेंगे और जल घुमाएंगे, उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत अग्निदेव में समर्पित कर कर हम अग्नि को प्रणाम करेंगे। बस हमारी ये छोटी सी विधि है। इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके अब हमने माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए इस अगियारी को करना है। ठीक है, अब आप 16 बारी करें, 7 बारी, 21 बारी, 101 बारी, जितनी बारी आपका मन करे आप कर सकते हैं। ओम श्रीं श्री नमः, या फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम श्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ठीक है, मंत्र हम आपको लिख के दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि ओम श्रीं श्री नमः एक अलग मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः एक अलग मंत्र है, और दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो बीज मंत्र तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो। और जब आपकी हवन अगियारी पूर्ण हो जाए तो जल घुमाकर अग्नि देवता को हम प्रणाम करेंगे। अब इसके बाद मेन चीज़ें आपको करनी है जो कि ध्यान से देखना है। अब इस तरह से आपको एक प्लेट में ले लेना है, और इसे जहाँ पे आपने अगियारी करी है उसके बाद सभी स्थान पर, यानी आपके घर के जो देवी देवता हैं उनके पास में, आप ये देखिए पूजा मंदिर जो हमारा है इसमें हम इसे धूनी दे रहे हैं, क्योंकि अलग से चौकी पर हम देवी महालक्ष्मी की जो पूजा करते हैं वहाँ पे, और अपने पूजा मंदिर में, और पूरे घर में आपका डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, आपका बच्चों का कमरा है, आपका स्टडी रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपके जितने भी कमरे हैं, इस तरह से ये विशेष प्रकार की धूनी, इसमें आपका देसी घी है, आपका वे लीव्स है, लौंग, इलायची और ये सभी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो आपको इसे पूरे घर में दिखाना है, वॉशरूम छोड़कर। ठीक है, लाइट बात आपको छोड़ देना है, बाकी गैलरी में, बालकनी में, आप सभी जगह माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए आप आनंद से पूरे घर में इसे दिखाएं।
ये विशेष प्रकार की धुनी है। आप इसे हर शुक्रवार के शुक्रवार भी कर सकते हैं और आप विशेष तीज त्यौहार पर भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। तो आज माता महालक्ष्मी व्रत समापन में ये विशेष प्रकार की अगियारी आप तैयार करें और अपने घर में करें, और इसकी जो प्रतिफल होगा आप इसे देखिएगा कितना शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो बस इस तरह से आप इसे पूरे घर में दिखाकर और जहाँ से आपने इसे उठाया है वहीं पर ले जाकर हमें इसे समाप्त करना है, यानी कि वहीं पर ले जाकर रखना है। बस हम माता लक्ष्मी का ध्यान करके प्रणाम करेंगे और उसके बाद ये जो है आपको विसर्जन कर देना। जब शांत हो जाएगी दूसरे दिन ये सारी चीज़ें जल के राख हो जाएंगी, फिर हम इसे गमलों में, अपने जो गमले होते हैं उसमें विसर्जित कर